हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सैटरडे है, हम लोग इसीलिए आज विक्टोरिया मेमोरियल में एक लाइट शो देखने जाएंगे जो शाम के टाइम होता है। तो अभी 4:30 बज रहे हैं और वो थोड़ा रात में है, तो तब तक के लिए हम लोग मॉल जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग थोड़ी देर घूमेंगे। मांडले जेल में यातना गृह था। लकड़ी का बना लकड़कोट था। मौसम की मांग पर बारिश का पानी के अंदर में है और यहाँ पर बहुत महंगे शोरूम्स हैं। जैसे मेरे पीछे यहाँ पे गुच्ची है, वहाँ बर्बरी है और मानियो, ये सब इस मॉल के अंदर है। तो मम्मी अपना राशन लेने गई है, तब तक के लिए हम लोग स्टारबक्स में जा रहे हैं। हमने ये पूरी शॉपिंग की है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल का लाइट शो देखने। तो अभी हम लोग विक्टोरिया आ चुके हैं, कुछ देर में लाइट शो स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत सुंदर लग रहा है। रात में ये जगह और भी सुंदर लगती है। वहाँ पर सारे चेयर्स लगे हुए हैं और ये रात में और भी सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छे से चमक रहा है पूरा। इसी से पूरा लाइट प्रोजेक्ट होगा। ये बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है। तो हम अपनी जगह ले लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है अंधेरे में। अब खुद देखिए, पूरी लाइट चल रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ऊपर प्लेन जा रहा है। ये स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं रेडियो आजाद हिंद हूँ। यहाँ दिन के 2 बजे हैं और भारत में शाम के 6:30। मैं आविष्कार हूँ उस समय का जब आवाज ने तरंगों की सवारी नहीं सीखी थी, मगर मैं बेतार होके भी बातों की तार को पलक झपकते ही लाखों लोगों से जोड़ सकता था। हर समाज, हर देश, हर सभ्यता को एक सोच की आवश्यकता होती है। और अगर वो सभ्यता गुलामी की बेड़ियों से संघर्ष में जूझ रही है और उसे अपनी बात रखने का माध्यम सुलभ हो जाए, साथ मिल जाए, लोगों को जोड़ने का अवसर मिल जाए, तो संघर्ष को गति मिल जाती है। और उस समय मैं यही कर रहा था। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। अरे ये तो सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी रेडियो पर बोल रहे हैं। वो है कहाँ? आज हम और हमारी मातृभूमि विश्व इतिहास के दोराहे पर आ खड़ी हुई है। मैं आजादी की चाह रखने वाले समस्त भारतवासियों से आह्वान करता हूँ कि आप ब्रितानी गुलामी के खिलाफ तब तक युद्ध जारी रखिए जब तक मातृभूमि मुक्ति न प्राप्त कर ले। जय हिंद। 1939 का साल विश्व इतिहास में ऐसे जंग की शुरुआत का साल था जिसने विनाश की नई परिभाषा कर दी थी। पराधीन भारतवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वायसराय ने फरमान निकलवा दिया कि जब तक लड़ाई चल रही है, भारत अपनी आजादी की बात न करे। इस फरमान के विरोध में भारत के अलग अलग सूबों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ अपने संगठन को मजबूत करने में लगे थे। उनकी राय बिल्कुल अलग थी।
आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। अहिंसा का विचार पावन और कारगर विचार है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तब दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है। ब्रितानी हुकूमत से अब हमें कोई समझौता मंजूर नहीं। ऑल पावर टू इंडियन पीपल। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर फिर जेल में डाल दिया गया था। सुभाष के लिए अब संघर्ष करना कठिन होता जा रहा था। अंग्रेजी हुकूमत कभी उन्हें जेल में डालती, कभी पराए मुल्क भेज देती, तो कभी पहले उठा दिया। मातृभूमि की मुक्ति ही सुभाष का लक्ष्य था। वो जेल में बैठे देश से बाहर जाकर संघर्ष को गति देने के बारे में सोचने लगे। अब समय आ गया है जब राष्ट्र की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लड़नी पड़ेगी। मुझे इस काल कोठरी से निकलना ही होगा। मैं आमरण अनशन करूंगा। कारागार से निकलने में अहिंसा के इस हथियार ने खूब काम किया। वे रिहा हो गए, लेकिन उन पर निगरानी बरसों जारी रही। यूरोप की धरती पर बंदी बनाए गए लोगों ने शर्म नहीं रखी। किसी तरह उन्हें लामबंद किया जा सके तो एक बड़ी शक्ति के साथ इस ब्रितानी हुकूमत पर धावा बोला जा सकता है। 17 जनवरी 1941 की रात अपने भतीजे शिशिर की मदद से बंद गले की शेरवानी, खुला पजामा और सिर पर रोएदार अस्तरखानी टोपी पहन मोहम्मद जियाउद्दीन बन वो हिंदुस्तान से निकल गए। अकबर शाह नाम के एक शख्स की मदद से वो काबुल पहुंचे। आगे का सफर उन्हें खुद ही तय करना था। सुभाष भेष बदलते, जुगत भिड़ाते, बचते बचाते बर्लिन पहुंचे। जिस माटी में सुभाष पैदा हुए थे, इसी माटी की मुक्ति के लिए उन्हें उससे दूर होना पड़ा। 23 जनवरी 1897 को, जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था, बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक में सुभाष का जन्म हुआ। किसे पता था कि आगे चलकर यही सुभाष इसी विक्टोरिया हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की कमान संभालेगा। बचपन द्वंद से भरा था। मन में सवाल उठते और मिटते जाते। 15 साल की आयु में विवेकानंद के विचारों से उनका परिचय हुआ, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। मातृभूमि आराध्य है, प्रत्येक भारतीय सहोदर है और भारत की मुक्ति जनशक्ति पर है। कितना सुंदर लग रहा है। मैट्रिक की परीक्षा पास कर सुभाष प्रेसिडेंसी कॉलेज आ गए। विचारों से भरा खुला वातावरण, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के विचार उन्हें प्रभावित करने लगे। मन में बेचैनी थी, कई सारे सवाल, उत्तर मिल नहीं रहा था। एक दिन गुरु की खोज में निकल पड़े। तीर्थ स्थलों, आश्रमों, साधु सन्यासियों के बीच भटकते रहे। विचलित मन शांत हुआ, तब घर लौट आए। गुरु तो नहीं मिला था, लेकिन संशय के बादल थोड़े छट गए थे। मन में मातृभूमि और उसकी मुक्ति की बातें घूमने लगी थी कि तभी पिता ने फरमान सुनाया कि सुभाष, तुम कैम्ब्रिज जाओ और ICS की परीक्षा दो। सुभाष दुविधा में जरूर पड़े, लेकिन पिता के आदेश को ना नहीं कह सके और समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। दूर जाते जहाज से सुभाष अपनी मातृभूमि को कैम्ब्रिज का सत्र आरंभ हो गया था, फिर भी उन्हें दाखिला मिल गया। सुभाष जी जान से जुट गए और ICS की परीक्षा पास कर ली। मन को फिर द्वंद में आ गया। मन की बात सुनो या पिता के आदेश पर चलो। मातृभूमि मुझे बुलाती है, मुझे जाना ही होगा। लोग पागल समझेंगे,
तो समझे, मातृभूमि की मुक्ति के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर वे लौटे और गांधी जी से मिलने के बाद देशबंधु चितरंजन दास से मिलने पहुंच गए। चितरंजन दास से पहली मुलाकात के बाद उन्हें लगा मानो गुरु मिल गए हो। ये वही जेल है जहां लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जैसे संग्रामियों को रखा गया था। मांडले मेरे लिए जेल नहीं, तीर्थ है। मैं तीर्थ पर निकला हूं। मांडले जेल नहीं, यातना गृह था। लकड़ी का बना लकड़कोट था। मौसम की मार पड़ती, बारिश का पानी गिरता स्वास्थ्य और निमोनिया के बाद 3 साल की सजा के बाद वे एक मजबूत नेता के रूप में बाहर निकले। सुभाष युवाओं के चहेते बन गए थे। एक बार फिर गिरफ्तार कर दिए गए। 1 साल बाद जब छूट कर आए तो हमने ये शो देख लिया। ये शो बहुत ही अच्छा था। आप यहाँ पर जब भी आए इसे ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।